दोस्तों आज मैं आप सबके बीच बिल्ली और खरगोश का एक मजेदार सवाल लेकर आए हैं। बहुत ही मजा आएगा इस वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले हम सवाल को पढ़ते हैं। बोला गया है एक खरगोश एक बिल्ली से अपनी एक छलांग का 55 छलांग आगे है। खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, परंतु जितने देर में खरगोश 3 छलांग लगा लेता है बिल्ली 4 छलांग लगा देती है। बिल्ली कितने छलांग बाद खरगोश को पकड़ लेगी? बिल्ली पीछे है, खरगोश आगे है, लेकिन बिल्ली का रफ्तार ज्यादा है, इसका रफ्तार कम है। तो आपसे पूछा गया कितने छलांग के बाद ये जो बिल्ली है उस खरगोश को पकड़ लेगी। ठीक है, ये छलांग 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 आपका दिमाग हो गया होगा अटपटांग, है कि नहीं? सिंपल सी फंडा है, एकदम समझ में ही नहीं आया होगा, लेकिन नहीं, एकदम दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ऐसे सवालों को एकदम आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर सॉल्व करने का हम प्रयास करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो कंडीशन दिया गया है वो ये है कि ये जो खरगोश है ना बिल्ली से 55 छलांग आगे है। ठीक है, सीधा नहीं हुआ भाई, और सीधा होगा भी नहीं पूरा अच्छा से। चलिए यहां पर लिख देते हैं 55 छलांग आगे है, और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। क्लियर? अब दोस्तों यहां पर जो कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को देखते हैं और यहां पर नोट आउट करते हैं। तो सबसे पहले यहां इधर हम लिखेंगे बिल्ली बिल्ली और दूसरी तरफ हम लिखेंगे खरगोश। अब देखिए दोस्तों जो कंडीशन है उसको यहां पर नोट आउट करेंगे। यहां पर 55 छलांग आगे है, चलिए यहां पर तो दिखा ही दिए हैं। आगे बोला गया खरगोश का 5 छलांग। ये जो खरगोश का जो है ना, खरगोश का जो 5 छलांग है, 5 छलांग, ठीक है, या फिर यहां गुना हम 5 करते हैं, ये बराबर हो जाता है। खरगोश का जो 5 छलांग है ये बराबर हो जाता है बिल्ली के 3 छलांग के। बिल्ली के 3 छलांग के, यानी 5 छलांग में खरगोश जो है 1 2 3 4 5 जितना डिस्टेंस तय करता है उतना बिल्ली 3 ही छलांग में जो है तय कर लेती है। 1 2 3, यानी बिल्ली थोड़ा लंबा लंबा छलांग मारती है। बात यहां पर ये है, क्या बोला गया है? खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है। चलिए दोस्तों, तो यहां पर एक चीज बताइए, खरगोश और बिल्ली का अनुपात क्या आएगा? ठीक है, यहां पर हो जाएगा खरगोश, ठीक है, ये क्या हो गया खरगोश, और ये बिल्ली इधर गुना में है, आ जाएगा नीचे इधर बिल्ली, ठीक है, बराबर में, इधर बराबर में 3 है और इधर ये 5 गुना में इधर डिवाइड हो जाएगा, यानी खरगोश, ये खरगोश का ये जो मान है 3 हो जाएगा और बिल्ली का 5 हो जाएगा। ये अनुपात में हम रेशियो में फाइंड आउट कर लिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, हम खरगोश के जगह पर 3 लिखेंगे, खरगोश के जगह पर 3 लिखेंगे और बिल्ली के जगह पर 5 लिखेंगे। देखिए खरगोश और बिल्ली का जो छलांग है उसका रेशियो है ये 3/5। ठीक है, 3/5। चलिए दोस्तों आगे यहां पर क्या बोला गया है, परंतु जितने देर में खरगोश 3 छलांग लगा लेता है, खरगोश जो है ना जितना देर में 3 छलांग लगा लेता है बिल्ली 4 छलांग लगा देती है। 4 छलांग, कौन? बिल्ली। ठीक है, तो यहां पर इस तरह से हम लिख दिए। तो दोस्तों यहां पर गुना कर दीजिए सिंपली, 5 चौके हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3 तिया 9। तो यहां पर ये जो एक्चुअली आया है ना, ये क्या है? स्पीड है दोस्तों। ये क्या है? ये स्पीड है, एक्चुअली स्पीड यानी कि चाल। ठीक है, ये क्या है? स्पीड है। अब दोस्तों ये कुल मिलाकर के यहां पर अनुपात निकल गया, यानी 20:9। ठीक है, बिल्ली और खरगोश का अनुपात निकल गया। अब यहां पर देखिए, अगर हमको बिल्ली और खरगोश का अगर स्पीड पता चल गया तो फिर हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि बिल्ली कितने छलांग के बाद खरगोश को पकड़ लेगी। ठीक है, चलिए इसको मिटा दें। ये वाला समझ में आ गया ना? अरे भाई खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, तो खरगोश और बिल्ली के छलांग का हम अनुपात निकाले हैं। तो भाई जो ये ऊपर ऊपर और ऊपर और नीचे वाला नीचे से ही हम लोग क्या करते हैं, उसका मान रखते हैं। बस यही आपको ध्यान में रखना है, जो लोग गणित पढ़ते होंगे वो समझ रहे होंगे। चलिए अब दोस्तों, अगर बिल्ली दौड़ना शुरू करेगी तो खरगोश भी दौड़ना शुरू करेगा। तो भाई कहीं इधर जाकर के, मान के चलिए यहां पर एक पॉइंट है सी, इस पॉइंट सी पर जाकर के ये जो बिल्ली है खरगोश को पकड़ लेगी। कहां पर? पॉइंट सी में। यहां पर ये खरगोश भी है और साथ में बिल्ली भी है, दोनों इस पॉइंट पर मिल जाएंगे, क्योंकि इसका चाल जो है ना ज्यादा है। आप यहां पर देख सकते हैं भाई, बिल्ली का चाल कितना है? 20 है, खरगोश का चाल 9 है। ठीक है,
यहाँ पर 20 जो है छलांग में है, ठीक है, 20 छलांग पर सेकेंड या जो भी होगा, ठीक है, वो तो वहां कट जाएगा, देखिएगा आप। चलिए अब यहाँ पर दोस्तों इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसके बाद हमको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सी फंडा है। यहां पर देखिए, अगर बिल्ली दौड़ना शुरू करेगी, खरगोश दौड़ना शुरू करेगा, तो फिर यहां पर पहुंचने में टाइम जो है ना, टाइम एक ही लगेगा, टाइम अलग अलग नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे कि बिल्ली द्वारा लिया गया समय ये बराबर हो जाएगा दोस्तों खरगोश द्वारा लिया गया समय। ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, यहां पर पहुंचने में दोनों सेम टाइम लेंगे। अब दोस्तों एक चीज आप लोग जानते होंगे कि भाई चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, और इसी चीज को समय को इधर ले जाएंगे तो समय बराबर हो जाएगा दूरी और ये चाल आ जाएगा नीचे, यानी टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। ओके, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, बिल्ली द्वारा लिया गया समय, बिल्ली यहां से चलना प्रारंभ करेगी, किस पॉइंट तक जाएगी, सी तक, यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वो है 55 छलांग, और ये खरगोश का छलांग निकल रहा है, ठीक है भाई, बिल्ली का छलांग अलग होगा, खरगोश का अलग होगा, तो हम खरगोश के सापेक्ष में ही छलांग हम यहां पर ले रहे हैं, ठीक है। और यहां पर दोस्तों बी से लेकर के सी तक हम मान लेते हैं कि एक्स छलांग है, कितना, एक्स छलांग। ओके, तो बिल्ली कुल मिलाकर के कितना डिस्टेंस तय करेगी, यहां से लेकर के यहां तक 55 और यहां से यहां तक लेकर के x, तो 55 प्लस x, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, तो बिल्ली जो है यहां पर दूरी कितना हो जाएगा, 55 प्लस में x डिवाइडेड बाय चाल होता है, चाल। अब भाई बिल्ली का चाल कितना है, यहां पर देखिए 20 है, तो यहां पर लिख देंगे 20। भाई यहां पर जो भी होगा छलांग पर सेकेंड ये सब फिर बराबर में, इधर बराबर होगा तो उधर कट ही जाएगा, है कि नहीं। चलिए अब एक खरगोश कितना डिस्टेंस तय करेगा, x, ठीक है, x छलांग तय करेगा, तो यहां हो जाएगा x डिवाइडेड बाय खरगोश का चाल कितना है 9, तो यहां हो जाएगा 9। अब यहां जो भी इसका यूनिट होगा, हालांकि यह अनुपात में ही, यूनिट तो पहले ही कट गया होगा, अगर यूनिट रहता तो यहां पर भी कट जाता, सिंपल सी फंडा है। चलिए दोस्तों अब इसको सिंपली आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, ये 9 को गुना इधर से कीजिए तो 9 पचे हो जाएगा 45 के 5 हाथ में 4, 9 पचे 45 और 4 49, 455 आया। फिर 9 को गुना x से करेंगे तो 9x हो जाएगा, बराबर में 20 को गुना x से करेंगे तो 20x होगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा 495 बराबर में, यहाँ पर क्या चाहिए 20x, 9x को उधर लेंगे बराबर के उधर, तो माइनस में 9x होगा, 20x में से 9x चला जाएगा तो कितना बचेगा 11x बचेगा, बराबर में कितना है 495। ओके, अब देखिए आगे यहाँ पर क्या होगा, x बराबर में कितना हो जाएगा दोस्तों 11 डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 495 डिवाइडेड में हो जाएगा 11, तो 11 कम 11, 11 चौक 44 और यहाँ 5 और 5 55 हो जाएगा, 11 5 55, यानी x बराबर में यहाँ कितना आया 45 आया, x बराबर में 45 आया। इसका मतलब कि यहाँ पर x छलांग था तो x के जगह पर यहाँ कितना हो जाएगा 45 छलांग, और ये छलांग किसका है, खरगोश का, ठीक है। तो यहां से लेकर के यहां तक खरगोश का 55 छलांग और यहां से यहां तक 45 छलांग, कुल मिलाकर के अगर यहां से यहां देखें तो कुल मिलाकर के 100 छलांग होता है, 100 छलांग होता है खरगोश का, खरगोश का 100 छलांग होता है यहां से यहां पकड़े जाने तक, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहां पर ऑप्शन में देख सकते हैं कि 100 नहीं है, या फिर हो सकता है कि 100 रहे लेकिन 100 नहीं होगा आंसर। क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रश्नानुसार बिल्ली का छलांग ज्यादा है और यहां पर खरगोश का छलांग कम है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों सिंपली जो है हम क्या करेंगे भाई, 100 छलांग तो टोटल खरगोश के अनुसार निकालने हैं, तो 100 को गुना हम क्या कर देंगे भाई, 100 को गुना कर देंगे हम 3/5 से, काट दीजिए 5 एकम 5, 20 पचे 100, तो 20 दिया कितना या 60, यानी कि यहां पर अगर बिल्ली की छलांग की बात करें तो 60 छलांग होगा, बिल्ली की छलांग की बात करें तो 60 छलांग। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ये वाला सही होगा, ये वाला, ठीक है। और ये चीज भाई 3/5 कहां से आया, क्योंकि यहां पर दिया गया खरगोश का 5 छलांग बिल्ली के 3 छलांग के बराबर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं खरगोश का छलांग गुना 5 बराबर में बिल्ली का छलांग गुना 3, ठीक है। तो भाई बिल्ली यहाँ जो है टोटल यहाँ पर 100 छलांग लगाती है, तो कुल मिलाकर के अनुपात में अगर देखें तो 3/5 ही आएगा, 3/5 से गुना करेंगे तो वो चीज आ जाएगा।
क्योंकि भाई ये 100 छलांग, ये बिल्ली, भाई बिल्ली ज़्यादा छलांग लगाएगी, सिंपल सी फंडा है। बिल्ली जो है ज़्यादा छलांग लगाएगी क्योंकि यहाँ से इसको यहाँ पहुँचना है। खरगोश कम छलांग लगाएगी, लेकिन अगर हम बात करें तो खरगोश का छलांग ज़्यादा होगा ओवरऑल, और बिल्ली का छलांग कम होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में बिल्ली को 60 छलांग लगाने होंगे। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो दोबारा से वीडियो को देख लीजिए, तो एकदम दे दनादन समझ में आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन को आप हलवा जैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। बस स्पीड वाला ये निकाल दिए, बाकी बस जो कंडीशन दिया रहेगा ऐसे कर देना है, कहानी खत्म। अगर यहाँ पर खरगोश पीछे रहता तो कुल मिला करके जो है फिर इसी तरह से करके यहाँ पर मान के चलिए फिर सब कुछ मैटर चेंज हो जाता, ठीक है। तो उसी के आधार पर बना देना है। या कभी कुत्ता हिरन रहेगा, कभी बाघ, और कभी क्या रहेगा, तो वो बना लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।